आपका नाम? अनिल राठौर। पिताजी का नाम? सेवक राम। निवासी? ग्राम ललहुआ, पोस्ट ललहुआ, थाना मितौली, तहसील मितौली, जनपद? लखीमपुर खीरी। अच्छा बताइए, ये पैमाइश वाला क्या मामला है? आज एडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे। आज हम डीएम साहब के आदेश पे इको गार्डन से आए थे, डीएम साहब ने बुलाया था, इसलिए हम डीएम साहब के पास पहुंचे थे शुक्रवार को। तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया था, एडीएम साहब को जांच के निर्देश दिए गए थे, तो उन्होंने अपनी टीम गठित की थी। उस टीम के द्वारा पैमाइश की जा रही है, लेकिन मुझको अभी तक ये नहीं अवगत कराया जा रहा है कि इसमें खेत का रकबा कितना कम है। हम और ये कम बता रहे हैं। हमारे हिसाब से हर उत्तर दिशा में भी हमारा 18 कड़िया कम निकल रहा है, और पूरब दिशा में 10 कड़िया कम निकल रहा है, 10 कड़िया से कुछ ज्यादा है लगभग, और इधर पश्चिम में भी 18 कड़िया कम निकल रहा है। लगभग रकबा देखा जाए तो कितना आपके अनुसार कम है? लगभग रकबा देखा जाए तो 1 बीघे के समथिंग कम पड़ रहा है। जैसे ऊपर से 1 बीघा के ऊपर कम पड़ रहा है जी। अच्छा, इको गार्डन में कब आप लोग धरने पर? इको गार्डन में हम 28 तारीख को गए थे, तब से हमारा धरना वहाँ चल रहा है। हम लोग भी गए थे, तो डीएम साहब के आश्वासन से हम वहाँ से आए थे। वहाँ फोन गया तो वहाँ से हम आए थे लखीमपुर के लिए। तब से मैं यहाँ हूँ। रोज हमें आश्वासन दिया जाता है कि आज नहीं कल नहीं परसों, यही हो रहा है। इको गार्डन कितने लोग धरने पर बैठे हुए? इको गार्डन तो हम पहले दिन तो लोग लगभग 250 आदमी के करीब थे। उसके बाद में कुछ लोग कम पड़ते रहे, इसलिए कुछ दिन 70-80, कुछ दिन 50-60 या 20-25 लोग के समथिंग हर समय रहते हैं। उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई उनकी बंद करवा के वो भी इको गार्डन में बैठे हुए हैं धरने पे, और गोला के हमारे भतीजे हैं, वो भी वहीं धरने पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ के शासन और प्रशासन को कैसे पता चल गया कि आप इको गार्डन में धरना पर बैठे हुए? यहाँ पर सर एक हम पे SC/ST का मुकदमा फर्जी लगवा दिया गया है, जिसमें वो लोग खुद 12 तारीख को हमको मारने आए थे। उसके बाद उन्होंने 16 तारीख को हमारे खिलाफ FIR लिखवा दी है SO साहब से मिलके। लेकिन हम CO साहब को भी एप्लीकेशन दिए थे 13 तारीख को, उसमें कोई निष्कर्षण नहीं निकला है। और उसके बाद SO साहब को भी हमने अवगत कराया। 22 तारीख को गए, 24 तारीख को गए, 26 तारीख को। उसके बाद फिर हम इको गार्डन पहुंचे थे। इको गार्डन पे उन्होंने, एक पत्रकार जी ने हमारे बात किया, तो उन्होंने बताया कि ये हमें अभी तक मिले ही नहीं है, और जबकि हम मिले ही नहीं, और जबकि हम 10:30 बजे रात तक वहां बैठे रहे मितौली थाने में। अच्छा, और SC/ST किसने लिखाई है? SC/ST मजनू भार्गव उर्फ जगदीश भार्गव। ये कौन है? ये गांव जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष ओम प्रकाश के भाई हैं, छोटे। अच्छा, इन्होंने ही वो जमीनी विवाद के कारण ही उन्होंने बनवाई। अच्छा, तो इनसे जमीनी विवाद से क्या लेना? इनसे जो चक्रोट पटा है 28 फुट का, वो इन लोगों ने ही पटवाया है। अच्छा जी, मतलब उसी को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया? जी। तो क्या लग रहा है, सत्ता पक्ष का ही कहीं इसमें तो सत्ता पक्ष का पूरा, सिर्फ भाजपा के हम भी लोग हैं, लेकिन हम छोटे कार्यकर्ता हैं, वो लोग बड़े कार्यकर्ता हैं। इस वजह से छोटे कार्यकर्ता को दबाया जा रहा है जी। अच्छा, ये जो प्रोसेस होने के बाद में एडीएम साहब ने टीम गठित की, तहसीलदार सदर जी और आपके कानून गो और लेखपाल भी यहाँ पर आए, तो क्या लग रहा है कि बिल्कुल निष्पक्ष पैमाइश हुई? एडीएम साहब के हिसाब से तो लग रहा है, उन्होंने बोला है कि निष्पक्ष जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन उनके हिसाब से अगर जो जांच हुई तो सही होनी चाहिए। लेकिन जांच तो हुई है, लेकिन हमको ये नहीं बताया जा रहा है कितना रकबा कम है। अच्छा, ऐसा है, अभी तहसीलदार साहब से बात हो रही थी, जिनकी अगुवाई में सारी पैमाइश हुई। उन्होंने बताया रकबा कम है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद ही एग्जैक्ट बता पाएंगे कि रकबा कितना कम है। जी। तो कल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं आप? जी, हम तो कई बार धोखा खा चुके हैं। नहीं, तो अभी तो हम लोगों के सामने ही वो कह रहे थे कि रकबा कम है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो हम लोगों को एग्जैक्ट कुछ तो बता दें कितना है कितना नहीं है कम। अच्छा, और कुछ तो हम लोगों को सहूलियत हो कि कितना कम है कितना ना कम है। हाँ, थोड़ा 19-20 हो जाए। उनका कहना है कि मैं डीएम साहब को रिपोर्ट प्रोसीडिंग्स जो हुई है आज पैमाइश वगैरह और रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जी। उसके बाद जो आदेश होगा
निर्देश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। जी, तो जी, तब जी। तक के लिए आप स्मार्ट मेमो पे साइन वगैरह करने से क्यों हिचक? अरे साइन की वजह से हम कई बार कई बार फर्जी साइन भानु प्रताप लेखपाल हमारे चाचा के चंद्रिका प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, कैलाश चंद, इनके सबके, दिनेश, इनके सबके फर्जी दस्तखत करके और रिपोर्ट लगा दी। साइन इसीलिए नहीं कि जब इन्होंने फर्जी दस्तखत किए हैं तो इन पर कार्रवाई हो, इन पर FIR हो, तभी साइन करेंगे या तो हमारा रकबा मिल जाए, अन्यथा साइन नहीं करेंगे। हम कई बार धोखा खा चुके, इन्होंने जाके फर्जी साइन कर देते हैं, जबकि मंडला आयुक्त ने भी कहा है कि फर्जी दस्तखत है। एक सवाल लेते हैं, स्मार्ट मेमो का सिर्फ ये मतलब है कि आज पैमाइश की गई, जी पैमाइश की गई, अब लेकिन कैलकुलेशन किया जाएगा, एग्जैक्ट जो भी रकबा है कम कितना है वही या चीज क्या हम है चाहते वो हैं। रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन स्मार्ट मेमो पे साइन करने का तात्पर्य है कि आज आपके यहाँ पैमाइश टीम के द्वारा की गई, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, जब भानु प्रताप कई बार ऐसे पैमाइश करके गए तो वहाँ लिख के लगा दिया कि रकबा पूरा है, रकबा पूरा, आज भी पूरा, आज ये कम कहाँ से होगा? अभी तो हमारे 10 बीघा बता रहे तो हमारे फालतू निकला 20 कैसे करोड़ निकल जाएगा, लेकिन आज ये कम कहाँ से, हम यह जानना चाहते हैं आज ये कम कहाँ से है? भानु प्रताप की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। भानु प्रताप जब हमारा रकबा पूरा करके रहा है, जो आज कम कहाँ से है? देखिए संदिग्ध मामला लग रहा है यही, इसीलिए हम तस्कर नहीं करना चाहते। हम भी रकबा- पैमाइश के समय मौजूद रहे हैं, जी, बड़ा जी। तीन ऑब्जर्वेशन और निरीक्षण और स्वयं एडीएम जी। साहब आए थे जी जी, और निष्कर्ष भी निकला, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य हम रखेंगे, साइन तभी कर देंगे, धैर्य रखेंगे। हम फिर चले जाएंगे इको गार्डन पे, हमारा जब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, भले आत्महत्या कर लेंगे सर, लेकिन यहाँ नहीं रुकेंगे।